अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम ये बता देंगे कि इसको हम हाइड्राइड भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्राइड हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो माइनस चार्ज आती है, इसके लिए हम उसको हाइड्राइड भी कह सकते हैं। इसका एक और भी कंसेप्ट है जो इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, सही है। ये है कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ एनी अदर एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्राइड्स और बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो हाइड्रोजन है वो किसी और एलिमेंट से मिल जाए तो हम उसको कहते हैं हाइड्राइड या बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो HCl है, HCl में ये है कि ये एक हाइड्रोजन है, ये एक दूसरा एलिमेंट है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट है। अब ये डेफिनेशन आप पढ़कर देखें तो ये क्या कह रहा है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ एनी अदर एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। यानी एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक हाइड्राइड बनाता है, तो हम इसको कहते हैं हाइड्राइड। हमारे पास जो है हाइड्राइड टोटल 6 टाइप्स के हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड में सबसे पहले आप सुन ले कि आयोनिक हाइड्राइड है क्या। आयोनिक हाइड्राइड में हमारे पास आयोनिक मीन्स यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम आयोनिक कहते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स यानी ऐसे हाइड्रोजन के कंपाउंड जो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को, सही है। अब आयोनिक जो हाइड्राइड्स है उसमें हमारे पास है एक जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स, सही है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो दो ग्रुप हैं हमारे पास, सिवाय इन दोनों ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है इन दोनों ग्रुप में वो हमारे पास बनाते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों पॉलीमरिक हैं, जो हम अगले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो दूसरे एलिमेंट है वो आयोनिक हैं, सही है। उसको हम कहते हैं आर कॉल्ड आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। अब सेलाइन हाइड्राइड्स क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साल्ट लाइक, यानी ये जो हाइड्राइड्स हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स हैं या आयोनिक सेलाइन हाइड्राइड्स हैं। सेलाइन की मीन है साल्ट, यानी साल्ट से बने हुए हाइड्राइड्स। अभी आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स, हमारे पास है एम का मतलब है मेटल और एच है हाइड्रोजन। हमारे पास जो अल्कली मेटल्स है यानी जो फर्स्ट एक ग्रुप है, सही है, उसमें हमारे पास है उसकी वैलेंसी जो है हमारे पास वो है 1 है, यानी वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और जो हमारे पास दूसरा है वो है 2A ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसकी जो वैलेंसी है वो है हमारे पास 2। उसकी कितनी थी अल्कलाइन मेटल्स की, वो हमारे पास थी 1, सही है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास है 2, उसकी वैलेंसी की बात कर रहा हूँ मैं।
तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अल्कली मेटल्स जो है वो हमारे पास उसकी 1 वैलेंसी है, तो यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और इसकी 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो है अभी किसी भी मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा या सही है, उसके बाद ये खुद ही एक कंपाउंड है हाइड्रोजन, सही है। अगर किसी और एलिमेंट के साथ हाइड्राइड बनाएगा तो हम उसको कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या आयोनिक हाइड्राइड्स, सॉरी आयोनिक हाइड्राइड्स कहेंगे, सिर्फ अल्कलाइन नहीं कहेंगे, अल्कलाइन नहीं कहेंगे, सही है। उसके बाद हम कहेंगे उसको आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स में ये है कि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, यानी अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास एक ही माइनस होती है, यानी ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सही है। और Li यानी लिथियम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये ले सकता है। तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं आयोनिक, और जो ये एलिमेंट कर रहे हैं ये दे रहा है और ये ले रहा है, सही है। तो अगर हम ये हाइड्रोजन एलिमेंट और लिथियम एलिमेंट आपस में एक दूसरे, ये लेगा और ये देगा, सही है, ये आपस में एक एलिमेंट कंपाउंड बना देंगे, हम इसको कहेंगे हाइड्राइड, क्योंकि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ले रहा है, तो हम इसको कहेंगे हाइड्राइड, सही है। अब दूसरे ग्रुप में क्या है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल, सही है, एम का मैंने मतलब बताया था, मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इसमें इसकी क्या होगी, 1 नहीं होगी लेकिन 2 लेगा, सही है। तो ये जो है कैल्शियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएगा और ये भी हाइड्राइड हो जाएगा, ये भी हाइड्राइड हो जाएगा और ये भी हाइड्राइड। एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये आपको बता देता हूँ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास है, देयर आर आयोनिक इन नेचर, यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो 2 ग्रुप वाले हैं ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे जी। और जो ये है ना, इसकी दूसरी पॉइंट है हमारे पास, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के 2 टाइप होते हैं, एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है हमारे पास एमॉर्फोरस सॉलिड, सही है। उसमें हमारे पास ये होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमारे पास शेप्स होते हैं, और जो एमॉर्फोरस होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर शेप नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये जो 2 ग्रुप वाले हाइड्राइड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये हार्ड होते हैं, ये पॉइंट सही है, लिख लेने। ये हमारे पास हार्ड होते हैं और उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये हार्ड होंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, सही है। उसके बाद ये है कि हमारे पास ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं जो आयोनिक, ये एक पॉइंट में लिख लो, ये जो मेरे पास साइड में लिखी हुई है कि ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो भी आयोनिक कंपाउंड है जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है आयोनिक कंपाउंड है, सही है, वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फोरस सॉलिड नहीं है। और जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है वो सारे सोल्यूबल है वाटर में, ये बात लिख लें कि आयोनिक कंपाउंड सारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में, सही है, सोल्यूबल इन वाटर हैं ये 2 ग्रुप वाले हाइड्राइड्स, क्योंकि आयोनिक की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म, यानी इन जो ये एलिमेंट्स है A1A ग्रुप के और 2A ग्रुप के, सही है, ये जो एलिमेंट्स है सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के, इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं गुजरेगी, जब उसको हम वाटर फॉर्म में मिलाएंगे तो
इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, यानी फिर ये गुड कंडक्टर होगा। लेकिन अगर हम इसको पानी में सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं करेंगे तो ये गुड कंडक्टर नहीं होगा। और दूसरा आखिरी पॉइंट है इसका, जो इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या है। असल में पोलर है, पोलर यानी एक जैसे एलिमेंट, और नॉन पोलर यानी जो एक जैसे एलिमेंट नहीं हो। सही है। इनसॉल्युबल नॉन पोलर यानी ये जो आयनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर में इनसॉल्युबल है और जो पोलर हैं उसमें सॉल्युबल है। यानी एक जैसी आपने ये चीज़ सुनी होगी, लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी जो चीज़ जिसकी है वो उसी में ही डिज़ोल्व होगी। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।